जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल रजत पाठशाला में स्वागत है। जैसा आप लोग जान रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हाल ही में होने वाला है 8, 9, 10 जून को। तो सबसे पहले हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि एग्जाम आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो एकदम नॉर्मल होके, ये नहीं कि आप एग्जाम का एक बहुत बड़ा बोझ अपने सिर पर लाद लें कि एग्जाम है। और भड़बड़ी में कुछ लोग होते हैं ना, एग्जाम देने जा रहे इस चीज का बोझ तो अपने सिर पे लाद लिया, आधार कार्ड ही भूल गए या फोटो नहीं है या एडमिट कार्ड भी ले गए तो उसका क्यूआर कोड खराब हो गया। ऐसे करके छोटी छोटी गलतियां हो जाती। ऐसी में कोई गलती नहीं करनी है। एग्जाम के लिए नॉर्मल जाना है और वहां पे एग्जाम मतलब देने से पहले बाहर बैठे हुए हैं लोग कहेंगे कि हमने RWA के, TWA के या फला फला मॉक में इतने नंबर लेके आए, हमारी तैयारी इतनी सी है, हम उस शहर में पढ़ रहे थे, हम बड़े शहर में पढ़ रहे थे, हमने इस कोचिंग से पढ़ी। इस आपको लवर लवर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप चुपचाप अपना शांत मन करके शांति से बैठ के बिना किसी से बात करके एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। गेट के एंट्री टाइम से लगभग 10 या 15 मिनट पहले वहां पहुंच जाएं, एंट्री कराएं। ये नहीं कि आप होता है क्या, कुछ लोग जब एंट्री का लास्ट का टाइम आ जाता है, मान लो 8 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है और 9:30 बजे गेट बंद होगा, तो वो लोग 9 बजे गेट पे खड़े होते हैं। पता चला कि फिर उनके पास आधार कार्ड में कोई कमी है, तो उस वो टाइम भी पूरा नहीं हो पाता है। तो आपको अपने एक निश्चित टाइम पे ही गेट पर पहुंच जाना है। इसके बाद हमारे साथ में रजत भैया हैं जो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड भी हैं, मैथ एक्सपर्ट में, ये बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, रजत पाठशाला में आपका स्वागत है। जो लोग यूपी कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं और जैसे 3 दिन परीक्षा होगी, सभी को पता तो होगा ही। 8, 9, 10 को और सभी का एडमिट कार्ड भी लगभग आ ही चुका होगा, सेंटर भी सबका पता लग चुका होगा। तो उन सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं और मेरी यही विनती रहेगी कि पेपर आप लोगों का अच्छा हो। और जो भी आपने तैयारी 2, 3, 4, 5 महीने से तैयारी कर ही रहे होंगे, क्योंकि जनवरी में शायद इसके फॉर्म आए थे, तो 5-6 महीने तो लगभग हो ही गए हैं। तो तैयारी सभी की होगी, जितनी भी जिसकी तैयारी, जो भी जितना पढ़ा, समझो कि आपका 100% तैयारी है। ये मत सोचना कि मेरी तैयारी नहीं है। जो भी पढ़ा है ये समझ के जाना कि मेरा पढ़ा है, और किसी से कंपेयर नहीं करना है। मान लो किसी से कंपेयर कि ये नहीं करना है कि उसने उतना पढ़ा है, वो उसकी ज़्यादा तैयारी है। नहीं, आपने पढ़ा है, आपने 100% पढ़ा, आप सिलेक्शन लेने लायक हैं और आप सिलेक्शन ले जाएंगे। तो टेंशन फ्री होके जाइए, किसी से कोई बात चर्चा नहीं करनी है। सेंटर पे जाके कि मेरे इतने मॉक में आते उतना आता, आराम से पेपर दीजिए। और बस या ट्रेन से जो भी लोग जाएं, आराम से जाएं, लटक के ना जाएं, जिससे आपको कोई हानि हो और पेपर बेहन पड़े। इसलिए यही है कि आराम से पेपर दो, आपका सिलेक्शन होगा। और जैसे सेंटर पे जब पहुंच जाओ, जैसे क्या होता है ना कि आजकल आप देख ही रहे होंगे कि यूपीएसआई और लेखपाल में क्या हुआ है। तो हमारा एक ही सजेशन है कि जैसे जैसे ही आप जैसे क्लास में, रूम में जाएं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे जो पेपर हमारी सील खुलती है, उस पे ज़रूर ध्यान देखना है कि पेपर सील टूटी हुई तो नहीं है। और उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे क्या होता है, आप लड़के एब्सेंट हो जाते हैं रूम में, जैसे 4-5 लड़के एब्सेंट हैं, हो सकता है उनका बाद में वो हो जाए, जुगाड़ होती है तो जुगाड़ बाद में, दूसरे कमरे में हाँ, बैठा दूसरे कमरे में ढाल देते हैं उनको, उमर बाद में भर जाता है। ऐसा शायद हुआ भी है एग्जाम में कहीं। और आपको नंबर नोट करने हैं उन लड़कों, जैसे 4 लड़के एब्सेंट है तो उनका लास्ट का 2 डिजिट नोट कर लो। उसके बाद में जो पीडीएफ, उससे मिलान कर सकते हैं। जैसे कि मान लो रिजल्ट आएगा तो उससे मिलान तो कर लेंगे। अगर उन लड़कों का, अगर आपको रिजल्ट में पीडीएफ में रोल नंबर मिल जाता है तो समझ जाएंगे कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो आगे हम लोग आवाज़ उठा पाएंगे। और जो भी लोग कहने का मतलब ये था कि जैसे कि आपके कमरे में जो लड़के बैठे हुए हैं, तो मान लो 24 लड़के बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से 20-22 ही प्रेजेंट हुए हैं। तो जो प्रेजेंट हुए हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो लोग अगर आइरिस या थंबनेल होने के बाद बाहर जा रहे हैं, ये सबसे पहले देखना है। इसके बाद में ये भी एक देखना है कि जो लोग बैठे हुए हैं, मान लो 20 लोग बैठे हुए हैं, तो उनके रोल नंबर के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट आपको लिख लेना है। लिखने के बाद
लिखने के बाद बाहर जो आप आओगे तो आपके रूम की एक चिट लगी होगी, उसमें उसका फोटो खींच लेना, उसके बाद पूरे नंबर नोट कर लेना है। इससे क्या होता है कि अभी यूपीएसआई की एग्जाम में एक ही सेंटर से भैया लगभग 100-150 लोग हुए होंगे। तो इससे पता चलता है कि एक ही क्लास से हर दूसरा तीसरा बच्चा हुआ है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आपको पास प्रूफ तो रहेगा कि ये बच्चा बैठा था कि नहीं बैठा था। अगर ये बच्चा नहीं बैठा था और इसका अगर पीडीएफ में नाम है तो कैसे नाम है, आप इसका ठोस सबूत दोगे तो इसकी आवाज उठाई जाएगी। जैसे यूपीएसआई में हुआ है तो इस तरह पुलिस में नहीं हो सकता है। और तैयारी आप लोगों की, मैं मेरे हिसाब से पेपर तो जी टू मॉडरेट ही आएगा, क्योंकि कोई भी कहे कि हार्ड आएगा नहीं आएगा, जी टू मॉडरेट ही पेपर आएगा। क्योंकि जिस हिसाब से मैथ रीजनिंग और हिंदी जीएस यानी जिस भी कोई भी पेपर है उसमें अगर मैथ रीजनिंग आता है तो उस हिसाब से पेपर को भी वो किया जाता है, जो टाइम मैनेजमेंट लड़के नहीं कर पाएंगे, तो उस हिसाब से सिंपल पेपर आएगा। और आप लोग कोशिश यही करना कि पेपर अगर हार्ड आएगा तो फिर मेरिट कम जाएगी, अगर इजी आएगा तो ज़्यादा जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो भी एग्ज़ाम देने जाओ, और माइनस मार्किंग तो है नहीं इस बार, तो कम से कम 120 प्लस करने की ही कोशिश करना। जो लड़का 120 प्लस करके आएगा, 100% मैं कहता हूँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और 120 करना कोई बहुत ये कहो कि बड़ी बात हो तो बड़ी बात नहीं है। जैसा आप लोग जान रहे होंगे 37-37 का पोर्शन आता है, लेकिन स्पेशल रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं। 55 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए भैया और 37 मैथ के हो गए। 55 और 37 मिला के ये लगभग 92 क्वेश्चन हो जाए। 55 रीजनिंग हो 55 गए और रीजनिंग, 25 मैथ के लमसम आते हैं। हाँ नहीं मैथ के नहीं, 55 रीजनिंग के हो गए और 37 हिंदी के 37 हो गए। हिंदी को हो गया। तो ये 92 क्वेश्चन हो गए। ये 92 में आप कम से कम 85 से 90 सही करने की कोशिश करो। हाँ। इसमें कोई कटने का कोई वो गुंजाइश ही नहीं रखो। इसके बाद में 25 क्वेश्चन लगभग मैथ के बचे हुए हैं और 37 जीएस के। 38। 37, हाँ 37 38, तो वो लगभग लगभग ये हो रहे हैं 62 क्वेश्चन ये हो रहे हैं, 62 क्वेश्चन ये हो रहे हैं। इसमें भी आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे तो 120 22 25 करना बहुत कोई छोटी बात नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ये कहो कि हम 125 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ता है। तो इतना कोई ये नहीं है कि आप ना कर पाओ, लेकिन फिर भी 120-25 इनफ है, अच्छा स्कोर माना जाएगा। यानी मैथ, रीजनिंग, हिंदी लगा के कम लमसम 112 क्वेश्चन बैठते हैं। तो उस 112 क्वेश्चन में से आप अगर कितना भी अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप एक 100 क्वेश्चन तो कम से कम कर ही जाएँगे उसमें। तैयारी 100 अगर क्वेश्चन आपने 100 इसमें हो जाएँगे, तो जीएस के बचे 38 क्वेश्चन। उसमें आप कितनी भी अगर वीक होगी, तुक्का-वुक्का लगा के 20 क्वेश्चन तो आपके हो ही हो ही जाएँगे। जाएंगी। तो ये मान के चलो 120 तो आपको पहुँचना चाहिए। 120 अगर आप पहुँच गए हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो 120 फिर इसलिए भी हो गया है कि पिछली बार जनरल की लगभग लगभग 112-13 जिसके थे उसका फाइनल हुआ है फाइनल हुआ और था। उस बार 60,000 भर्ती भी थी। भर्ती भी थी। तो हालाँकि बच्चा तैयारी तब भी कर रहा था, तैयारी करने वाला बच्चा अब भी उतना है, तैयारी करने वाला बच्चा कम नहीं हो रहा है। ये वैकेंसीज़ तो 60,000 ही थी उस समय, अब तो 32,000 हैं। तो हमें तैयारी और अच्छी करनी चाहिए। ये अब बहुत से लोग कहेंगे तब वैकेंसी 60,000 थी, बच्चा बहुत पुरानी भर्ती नहीं आई थी, तैयारी बच्चा कर रहा था, ऐसा नहीं है। ये भर्ती 5-7 क्वेश्चन पे ही अंतर डालती है। इस बार तो माइनस मार्किंग भी हटा दी गई है, तो आपको और अच्छा स्कोर करने प्रयास करना चाहिए। ये जैसे कि मान लो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने कहीं वीडियो देखा यूट्यूब पे 140 क्वेश्चन मेरिट जाएगी, 130 क्वेश्चन मेरिट 35 जाएगी। मेरे हिसाब से वही है, क्या ये हमें बताइए कि क्या लड़का जो पिछली 60,000 में पेपर देने क्या उसने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे? भाई 140 क्वेश्चन नहीं तो कितने मेरिट गई थी? भाई 140 तुक्का तो मारा होगा हाँ, 140 में, हाँ। तब भी मेरिट हो गई। तो ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मान लो इस बार हम गए 150 में 150 करेगा, तो 5-10 क्वेश्चन अगर तुक्का भी मारेगा तो 3-4 सही निकल जाएँगे। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डर के मत जाना कि इस बार तो 130 जाएगी और माइनस मार्किंग है नहीं तो बहुत जाएगा। कुछ नहीं है, 120 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और फिर ये भी ना सोचें कि बच्चा बहुत पढ़ने वाला है। 60,244 वैकेंसी में जो टॉपर था, उसके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं थे, 262 नंबर का टॉपर हुआ था। तो आप ये भी समझ लीजिए तब वैकेंसी बहुत लंबे समय से आई भी नहीं थी, बच्चे भी पढ़े हुए बैठे हुए थे और एसएससी, सीजीएल की तैयारी या रेलवे की जो कर रहे थे, उन सब लोगों ने दिया था। तो उस समय मतलब ये मान लो कि 262 वाला टॉपर हुआ है।
तो कोई ज़्यादा ख़ास ये कहो कि बहुत होशियार बच्चे या विद्वान बहुत बैठ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है? हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं आराम से जाइए, निश्चिंत होके जाइए, पेपर दीजिए, टेंशन नहीं लेनी है, जितनी या जो भी पढ़ा है आपने 100% पढ़ा, अपना 100% दिया है। अब बस आपको पेपर में जाना है, आराम निश्चिंत होके बैठिए और किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, उस हिसाब से जैसे कि 4 पोर्शन होते हैं, स आपने तैयारी की है तो पता तो होगा ही मैथ, रीज़निंग, हिंदी, जीएस। तो मैं अपना सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट करने के सबसे पहले हिंदी को अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैथ, रीज़निंग में से कोई एक क्वेश्चन उठा लें, ठीक है? जैसे मान लो आपने हिंदी किया, हो सकता है फिर सेकंड मैथ ले लो या रीज़निंग ले लो, फिर तीसरे में से कोई ले लो, लास्ट में आपको जीएस करनी है। क्या होता है ना कि अगर आपके पास 20 मिनट भी लास्ट में बच जाए तो जीएस आपकी है क्योंकि जीएस में आपको करना ही क्या आता है उसमें टिक मारना और गोला भरना है। अगर मैथ, रीज़निंग के आपके 10 क्वेश्चन भी छूट गए, 10 क्वेश्चन रह गए और 15 मिनट बचे तो आप होपलेस हो जाएँगे। आप फिर वो कर नहीं पाएँगे। इसलिए सबसे लास्ट में मेरे हिसाब से यही है कि जीएस को लगाना अगर 20 मिनट भी बचेंगे, तो आप कर जाओगे और और जैसा बच्चों के पास वो लास्ट में वो ओएमआर का टाइम नहीं बचता है, हाँ, तो इसमें भी ओएमआर मेरे हिसाब से ये है जैसे मान लो आपने एक पोर्शन हिंदी किया है, तो हिंदी जैसे 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन कर लो उसके बाद ओएमआर भर लो और नहीं तो आप 7-7 भी भर सकते हैं। आप मैं तो हमेशा यही करता अगर हूँ कि 15-20 क्वेश्चन हाँ, कर लिए, नहीं वैसे लेकिन मैं तो हमेशा 7-7 ही भरता हूँ, उसमें टेंशन नहीं रहती है। आपने मान लो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कम से कम 100 क्वेश्चन आपके क्लियर तो हैं, अगर टाइम नहीं बचता है। तो आप जैसा भी चाहें मेरे हिसाब से आप मैं तो यही करता हूँ कि 7-7 भरता हूँ, नहीं तो आप ऐसा कर लेना कि जैसे मान लो 37 क्वेश्चन है, एक पोर्शन कर लिया उसके बाद गोले भर लो, उसके बाद दूसरा पोर्शन करो और उसके बाद गोले भरो। हाँ, और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है जैसे मान लो मैथ में 25 क्वेश्चन जो भी आएँ, तो क्या करना है जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन नया लगे, बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना, उसको उठा के गोला कर देना, आगे बढ़ जाना है, नया क्वेश्चन लगे। क्योंकि नया आपसे नहीं होगा तो वो किसी से नहीं होगा, इसलिए उस पे बिल्कुल समय नहीं देना है। जो क्वेश्चन आपको बड़ा लगे, ये लगे हम इसको नहीं कर पाएँगे, उस पे बिल्कुल सोचना नहीं है, उसको गोला करो, आगे बढ़ जाओ। यानी मान लो आपने 25 में से कम से कम मान लो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क 5 क्वेश्चन गोला लगे हैं। उसके बाद इस तरह के हर पोर्शन में आपको करना है और फिर लास्ट में जब आपके पास समय बचेगा तब उन पे दिमाग लगाना तो हो सकता है आपका जल्दी सॉल्व हो जाए क्योंकि आज दिन तक मॉक में भी आपने अप्लाई किया होगा, हमने भी ऐसा ही अप्लाई किया है। लास्ट में आके दिमाग में वो क्वेश्चन अपने आप आ जाता है और हो जाता है। इसलिए समय वेस्ट किसी क्वेश्चन ना करें, अगर आपने मान लो आ भी नहीं रहा और 3 मिनट उसमें आपने दे दिए और बाद में क्या पता चला कि क्वेश्चन 30 पड़े, समय है नहीं, आप होपलेस हो जाएँगे तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए ऐस होपलेस नहीं होना है, आपको आराम से पेपर देना है और जो ना आए, इसलिए गोला कर देना क्योंकि आप जब भी रिवाइज़ दोबारा लगाएँगे तो आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आए थे, इन्हीं को बोला, वही-वही आपको देखने इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ऐसा भी होता है कभी-कभी पता, बच्चे 10 क्वेश्चन कर लिए हुँ, और ऑप्शन उन्होंने 4 ही की भर पाई, 6 क्वेश्चन छूट गए। छूट गए। लेकिन कभी-कभी होता क्या 6 में से वो भर लेते, वो लगभग 3 क्वेश्चन और भर लेते। हाँ, लेकिन बाद में टाइम नहीं बचा उनके पास, बोलते हैं कि ओएमआर भर नहीं पा रही है, छीन ली कॉपी टीचर ने। हाँ, ये होपलेस नहीं होना है ये भी और हो जाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लड़का पेपर देखता है ना? आपको वही पोर्शन सबसे पहले छूना है जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है ना? हाँ, जैसे हिंदी तो लगभग सभी की सेम होती है इसलिए मेरे हिसाब से हिंदी चुना और वही पोर्शन आपको छूना है जिस पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक लगा दी जाएगी हुँ, और आपका वो व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक लगा दी जाएगी, जिससे आप जॉइन कर लेना हुँ, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। आप शेयर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।